हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के तृतीय अध्याय पर, जिसका नाम है यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे यमराज जी अपने दूतों को आदेश दे रहे हैं कि आप किस व्यक्ति के पास जाना और किस व्यक्ति के पास ना जाना। तो वो बता रहे थे, पहले उन्होंने बताया किसके पास जाना है। जो व्यक्ति मोहग्रस्त है, जो घर संसार में फंसा हुआ है, साधु संतों की संगति नहीं करता, जिसकी जीवा हरिनाम नहीं लेती, जिसका सिर भगवान के आगे नहीं झुकता, जिसके हृदय में भगवान कृष्ण के चरण कमल नहीं होते, उसके पास आप जाना। लेकिन भूल कर भी आप उनके पास न जाना जो महापुरुष हैं, यानी जो भगवान के परमहंस वैष्णव हैं। परमहंस अर्थात जिनके जीवन में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं, कृष्ण को भोग कराने के सिवा स्वयं के भोग करने की कोई इच्छा नहीं, और सदा सर्वदा जो कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं, ऐसे भगवत पार्षदों के पास आप कभी न जाना। जिनके गले में तुलसी माला है, जिनके माथे पर गोपी चंदन का तिलक है, आदि इत्यादि, ये बड़ी सारी बातें इन्होंने बताई। तो आइए आज हम इसी श्रृंखला में पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक संख्या 30 से हम प्रारंभ करेंगे। 6.3.30। तब यमराज स्वयं को तथा अपने सेवकों को अपराधी मानते हुए भगवान से क्षमा याचना करते हुए इस प्रकार बोले। अब देखो, यमराज जी को ना मन में बड़ी ग्लानि हो रही है कि मेरे दूतों ने ये क्या कर दिया, विष्णु दूतों के साथ झगड़ा करके आए हैं। ये तो विष्णु दूत तो भगवान के पार्षद हैं, और मेरे पार्षदों ने ना केवल उनके साथ झगड़ा किया बल्कि उनके साथ बहस भी बहुत की कि हमें अजामिल को चाहिए, और बड़ा ज्ञान भी सुना कर आए। तो यमराज जी अब जो है, कहाँ तो यमदूत समझते थे कि यमराज जी डांटेंगे विष्णु दूतों को कि तुम कौन हो भाई, सबसे बड़ा तो मैं हूं। लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी हो गई। यमराज जी जो हैं वो भगवान से क्षमा याचना करने लगे। क्या क्षमा मांग रहे हैं? हे प्रभु, मेरे सेवकों ने निश्चित रूप से अजामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर महान अपराध किया है। तो देखो, यमदूतों ने अजामिल को पकड़ा था महापापी समझकर, लेकिन यमराज जी उसको क्या कह रहे हैं? अजामिल जैसे वैष्णव को, अजामिल को वैष्णव घोषित कर रहे हैं धर्मराज जी। क्यों? क्योंकि वो हरिनाम जपता था। और क्या कह रहे हैं? हे नारायण, हे परम एवं पुरातन पुरुषोत्तम, आप हमें क्षमा कर दें। अपने अज्ञान के कारण हम अजामिल को आपके सेवक के रूप में। हे प्रभु, मेरे सेवकों ने निश्चित रूप से अजामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर महान अपराध किया है। हे नारायण, देखो कह रहे हे नारायण। तो धर्मराज जी यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं कि नारायण परम भगवान है, और मैं यानी यमराज भी उनके अंडर में हूं, उनके नियंत्रण में हूं। हे नारायण, हे परम एवं पुरातन पुरुषोत्तम, आप हमें क्षमा कर दें। अपने अज्ञान के कारण हम अजामिल को आपके सेवक के रूप में नहीं पहचान सके, और इस तरह हमने निश्चित रूप से महान अपराध किया है। हम पहचान नहीं पाए कि अजामिल आपका इतना बड़ा सेवक है। अतएव हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, आप अत्यंत दयालु हैं और सद्गुणों से सदैव पूर्ण रहते हैं। कृपया हमें क्षमा कर दें, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो यमराज जी यहाँ पे क्षमा याचना क्यों मांग रहे हैं? यमराज जी क्षमा इसलिए मांग रहे हैं कि गलती यदि दूतों से होती है तो उसकी क्षमा भी स्वामी को मांगनी पड़ती है। जैसे कभी आप किसी होटल में जाएं और वहां का रिसेप्शनिस्ट आपके साथ बदतमीजी करे और उसके दुर्व्यवहार से आप बड़े उद्विग्न हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? आप चिल्लाने लगेंगे कि कैसा स्टाफ है, कैसा रिसेप्शन है। तो तुरंत क्या होगा? मैनेजर एकदम से अपनी ऑफिस से भागता हुआ आएगा और कहेगा सॉरी सर, बताइए क्या हुआ, मुझे बताइए। क्योंकि अगर कोई गण गलती करता है, कोई दूत गलती करता है, तो जो सारी बात है वो जो स्वामी है उसके ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे यमराज जी क्या कह रहे हैं कि गलती तो मेरे दूतों से हुई, लेकिन क्षमा मुझे मांगनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं? हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। अब देखो, परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था ना सुखदेव गोस्वामी से कि अजामिल का तो उद्धार हो गया,
लेकिन जो यमदूत थे वो जब वापस नरक में गए और यमराज जी को जाके उन्होंने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हमको पराजित कर दिया आज विष्णु दूतों ने, तो उसके बाद क्या हुआ? तो ये सारी कथा जो है शुकदेव गोस्वामी ने सुना दी बड़े विस्तार से कि यमराज जी ने उनको ऐसे ऐसे करके शिक्षाएं दी। और आगे शुकदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। घूम फिर के सारी बात वहीं पर आ जाती है। प्रतिदिन हम एक ही बात पढ़ते हैं, नाम जपो नाम जपो नाम जपो, हरि नाम जपो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना अधिक से अधिक हो सके इस महामंत्र का जाप करना है। यदि हम इस महामंत्र का जाप करते हैं तो हमारे बड़े से बड़े पाप भी क्षमा कर दिए जाएंगे। इसीलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सके। ये है श्रीमद् भागवत का 6.3.31 नंबर श्लोक, छठे स्कंद के तृतीय अध्याय का 31वां श्लोक है। और यहां पे कहा जा रहा है नाम संकीर्तन से बढ़कर कुछ नहीं है। तो जो लोग कहते हैं यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है, जो लोग कहते हैं शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, नाचने गाने से थोड़ा ना भगवान मिलते हैं, कहाँ लिखा है कि भगवान बस हरे कृष्णा करने से मिल जाते हैं? गायत्री मंत्रों का जाप होता है और महामृत्युंजय का जाप होता है और शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, विधि विधान करने पड़ते हैं, तपस्याएं करनी पड़ती है, व्रत रखने पड़ते हैं, बहुत कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। श्रीमद् भागवत का ये वाला जो श्लोक है 6.3.31, यहां पे कहा नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ साधन है। और यही बात ग्रंथ साहब में भी कही गई, कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरुमुख जपिए लाए त्याना। कलयुग में कीर्तन की प्रधानता है और जो व्यक्ति ध्यान लगाकर भगवान के नाम का जप करता है वही व्यक्ति जो है पार हो सकता है। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। नानक जी कहते सारी दुनिया दुखी है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सुखी हो। हर व्यक्ति खुद को दुखी मानता है, कोई कह नहीं सकता, लेकिन एक व्यक्ति है जो अपने आप को सुखी कहता है, और वो कौन है? जिसने नाम का आश्रय ले रखा है, हरि नाम जपता है। हरि हरि नाम जपंत्या किचु न कहे जब काल है, नानक तन मन सुखी रहे अंते मिले गोपाल। तो गोपाल की अगर प्राप्ति करनी है तो हरि हरि का नाम जपना पड़ेगा, हरि बोल जपना पड़ेगा, या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र नानक जी ने हमको दिया है, हरि हरि। उन्होंने यही नाम दिया कि आप हरि हरि का जाप करो। तो इस प्रकार से अलग अलग शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि हर जगह पे नाम संकीर्तन की महिमा है, क्योंकि कलयुग का जो युग धर्म है वो हरि नाम है। कलयुग में अगर भगवान को प्राप्त करना है तो केवल हरि नाम से ही ऐसा हो सकता है। आगे क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति भगवान नाम का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करता है और भगवान के कार्यों का श्रवण तथा कीर्तन करता है, वह बहुत ही आसानी से शुद्ध भक्ति को पद को प्राप्त कर सकता है, जो उसके हृदय के मैल को शुद्ध करने वाला है। केवल व्रत रखने तथा वैदिक कर्मकांड करने से ऐसी शुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। ये शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कह रहा है। स्वयं साक्षात वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव गोस्वामी, जिनकी 7 दिन की कथा सुनकर परीक्षित महाराज को भगवत प्राप्ति हो गई, क्या कह रहे हैं? कर्म कांड और वेदों का अध्ययन करने से शुद्ध भक्ति पद प्राप्त नहीं हो सकता, मात्र श्रवण और कीर्तन करने से यह हो सकता है। तो आप सभी श्रवण कर रहे हो, कथा सुन रहे हो ना भगवान की, और हम कीर्तन कर रहे हैं, हम आपको सुना रहे हैं। इसी तरह जब हम हरि नाम करते हैं तो हरि नाम एक बार कोई सुनता है, कोई बोलता है। ये श्रवण और कीर्तन की जो विधि है, इससे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है, बहुत जल्दी हमें शुद्ध भक्ति पद मिल जाता है। तो जो व्यक्ति वास्तव में भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहता है, उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए कि वो निरंतर हरि कथा सुने और हरि नाम करे, हरि नाम गाए। तो कथा मत छोड़िए। ये भगवान की कथा सुनने से कई भक्त आप में से हमको बताते हैं कि जब से हम कथा सुन रहे हैं भागवत की, तब से हमारा मन जो है भगवान की ओर खींचा चला जा रहा है। ये महिमा है कथा की, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। हमारा क्या, हम तो बस शास्त्र से पढ़ के आपको सुना रहे हैं, हम थोड़ा ना कुछ करते हैं। लेकिन भगवान की कथा की ये महिमा है कि जो व्यक्ति उसको सुनता है उसको भगवान से प्यार हो जाता है। भगवान से प्रेम का मतलब क्या है? संसार से अनासक्ति अपने आप हो जाएगी। जैसे जैसे भगवान के चरणों में आसक्ति बनेगी, संसार से, भौतिक वासनाओं से, विषय वासनाओं से, गंदी आदतों से, बुरी बीमारियों से, इन चीजों से धीरे धीरे विरक्ति भी ऑटोमेटिक होगी। अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा हाय मैं काम वासना कैसे कम करूं, हाय मैं क्रोध कैसे कम करूं, ऑटोमेटिक होगा।
जैसे जैसे कहते हैं ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे भगवान के साथ प्रीति होगी वैसे वैसे संसार से मन हटने लगेगा, स्वाभाविक रूप से होगा। और भगवान से प्रीति कैसे होगी, यहां पे बताया जा रहा है श्रवण और कीर्तन से। श्रवण मतलब सुनना, कीर्तन मतलब बोलना। जो भक्तगण भगवान कृष्ण के चरण कमलों के मधु को जो भक्तगण सदैव चाटते रहते हैं, वे उन भौतिक कर्मों की तनिक भी चिंता नहीं करते जो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न किए जाते हैं। उनको चिंता नहीं रहती। चिंता चिता समान होती है। चिंता कौन करता है? चिंता वो व्यक्ति करता है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन की डोरी अपने हाथ में रख रखी है। कल को क्या करूंगा, परसों को क्या करूंगा, तरसों को क्या करूंगा, इस साल का हो गया अगले साल का कैसे होगा, उसको चिंता करनी पड़ती है, टेंशन लेनी पड़ती है। लेकिन जिसने भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दी, उसको किस बात की चिंता। ऐसे एक बड़ा सुंदर भजन आजकल बड़ा फेमस हुआ है, वो हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, तेरे नाथ को तेरी हर एक बात की चिंता। भगवान को देखो, जब भगवान को समर्पण कर दिया, अब चिंता क्या करनी। चिंता वो करी जिसको समर्पण कर रखा है। मान लो आप एक सराय में रह रहे हो और सराय के अंदर घर आपका नहीं है। सराय का मतलब क्या होता है? होटल, टाइप ऑफ होटल। और वहां पे क्या हुआ, अचानक से भूकंप आ गया, तो आप क्या चिंता करते हो कि हाय मेरा कमरे में कहीं त्रेड़ ना आ जाए, कहीं धरती फट ना जाए। आप अपना सामान उठाते हो और फटाफट भाग जाते हो। क्यों? क्योंकि वो घर मेरा नहीं है। इसी प्रकार से जब हम सोचने लगता है ये घर मेरा है ही नहीं, ये प्रभु का घर है, ये परिवार मेरा है ही नहीं, ये तो प्रभु का परिवार है, तो मैं क्यों चिंता करूं, कल को अगर कुछ होगा भगवान देखेंगे। यही फायदा है भक्ति मार्ग का, समर्पण का, कि सारी जिम्मेदारी भगवान के सिर पर आ जाती है। और जब भगवान के सिर पर आती है, भगवान उसको हमसे तो अच्छी तरह से संपन्न करेंगे ना। बहुत ही सुंदर उदाहरण है, एक विनोद बिहारी बाबा जी के प्रवचन में मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि एक बार की बात है, देखो संसार में कैसे रहना है। कोई व्यक्ति कहता है ना कि एक तरफ तो शास्त्रों में लिखा है अनासक्ति, अनासक्ति, घर परिवार से अनासक्ति, एक तरफ लिखा है अपने कर्तव्य निभाओ, कर्म करो, नियतम कुरु कर्मत्वम, भगवान कृष्ण गीता में कहते कर्म करने हैं, और एक तरफ वो कहते विरक्ति लाओ, वैराग्य लाओ। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? या तो हम घर में रहेंगे या घर में नहीं रहेंगे, बीच का रास्ता कहां से आता है? तो बाबा जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है अपने मित्र से मिलने गया, तो जिस मित्र के घर गया, बहुत बड़ा बंगला था उसका, तो घर के अंदर क्या हुआ, उसके नौकर ने दरवाजा खोला। नौकर ने कहा हेलो सर, किनसे मिलना है आपको? सब बोला मुझे मिस्टर मल्होत्रा से मिलना है। बोले अच्छा सर से मिलना, आइए आइए बैठिए। अब वो नौकर उसको बिठा रहा है और उसको पानी पूछ रहे, सर पानी लेंगे क्या? सर मिस्टर मल्होत्रा आ रहे हैं थोड़ी देर में, आप बैठिए, मैं आपके लिए टीवी चला दूं क्या, मैं आपके लिए कुछ कर दूं क्या, ये देखो फर्श पे क्या गंदगी, चलो साफ करो इसको, ये सर आए हुए हैं। वो इस तरह से आपके साथ व्यवहार कर रहा है जैसे आप उसके मामा लगते हो, जबकि वो आपको जानता तक नहीं है। हमें जानता है क्या? वो व्यक्ति जानता भी नहीं कि आप कौन हो, लेकिन कितने अच्छे से सेवा करेगा। 2-2 मिनट में पूछेगा सर आपको कुछ खाने को लाऊं, सर आपके लिए कुछ ब्रेड पकौड़े ले आऊं, ये चाय आपके लिए भेजी है सर ने, या फिर यह साफ सफाई कर देता हूं। अपने हाथ से मेज साफ करेगा, पानी लाएगा, कपड़े साफ करेगा, टीवी चलाएगा, एसी लगाएगा, सर कितने टेम्परेचर एसी चलाऊं, आपको ठंड तो नहीं लग रही। इतना ध्यान से वो आपकी सेवा कर रहा है क्या? लेकिन कभी नौकर मानता है कि ये व्यक्ति मेरा है? नौकर कभी मानता है इस बात को कि ये मेरा गेस्ट है या ये मेरा कोई रिश्तेदार है? नौकर को अच्छी तरह पता है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे अपने मालिक को खुश करना है। अगर मैं उसके अपने मालिक के रिश्तेदार को खुश करूंगा तो मेरा मालिक मुझसे खुश हो जाएगा। तो अपने मालिक को प्रसन्न करने के लिए, अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए वो अजनबी व्यक्ति के साथ भी इतना अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन उसको व्यवहार तो कर रहा है, देखने में लग रहा है बहुत प्यार करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको पता है मेरा इसका कोई लेना देना नहीं, कोई नाता नहीं। ठीक इसी प्रकार से हमें संसार में रहना है। पति पत्नी, बच्चे, घर बार, संसार, रिश्तेदार, नातेदार, इनके साथ में ऐसे व्यवहार करना है जैसे ये प्रभु के निज जन हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, ममैव वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये सारे मेरी जीवात्माएं हैं। तो अगर भगवान कृष्ण की संतान है, ये औरत जिसको मैं अपनी पत्नी कहता हूं, अगर ये भगवान कृष्ण की संतान है,
तो भगवान कृष्ण की बेटी को मैं प्रसन्न करूं, अपनी पत्नी को नहीं। मैं उस स्त्री की सेवा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो भगवान की बेटी है, भगवान की पुत्री है। या फिर कोई औरत जो है अपने पति को ऐसा सोचे कि ये भगवान कृष्ण का पुत्र है, इसलिए मैं इसकी सेवा करूं। ये बच्चे जो हैं भगवान ने दिए हमें, तो सेवा में कोई कमी नहीं आती, बिल्कुल उस नौकर की तरह, और ज्यादा अच्छे से करनी है। अगर अपना मानते हैं तो थप्पड़ भी मार देते हैं, लेकिन अब हमें पता है कि मालिक की है ना, भगवान कृष्ण की है, इसको नाराज नहीं कर सकते, इसको दुखी नहीं कर सकते। ये सोच के जब हम संसार में लोगों के साथ व्यवहार करेंगे तो क्या होगा, प्रेम व्यवहार भी होगा, कर्म भी सारे होंगे, और साथ ही साथ अनासक्ति भी हो जाएगी। मेरा और इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मेरे मालिक की, मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण की संतान है, इसलिए मैं इसकी सेवा करूं। तो इस प्रकार से हमें संसार में रहना है। इसके ऊपर एक बड़ा सुंदर भजन गुरु जी गाते हैं। गुरु महाराज क्या गाते हैं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे गुण और दोष समर्पित हो कर तार तुम्हारे हाथों में, कर तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं निश काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण त्यजूं, श्री कृष्ण तुम्हारे हाथों में, श्री कृष्ण तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। क्या कह रहे हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब आपको सब सौंप दिया प्रभु, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो मैं जीत गया, मुझे आपकी प्राप्ति हो गई, तो भी आपकी वजह से जीता, और अगर मैं हार गया, मुझे आपकी प्राप्ति नहीं हो पाई, नरकों में गया, तो भी वो आपकी कृपा ही समझकर मैं स्वीकार करूंगा। हर कुछ आपका, मेरा कुछ नहीं। और क्या कहा, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी से कभी स्पर्श नहीं कर पाता। आप अगर कमल के पत्ते पर पानी की बूंद डालो ना, वो ऐसे करके टपक जाएगी, वो उस पर चिपकेगी नहीं। जैसे हमारे हाथ तो गीले हो जाते हैं, कमल का पत्ता कभी गीला नहीं होता। अगर आप उसमें पानी डालोगे तो वो बूंद ऐसे गिर जाएगी। रहता पानी में है, लेकिन फिर भी पानी से ना सकते। तो इसी प्रकार से हमें संसार में रहने का प्रयास करना है। और आगे क्या कह रहे हैं, जो भक्तगण भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के मधु को सदैव चाटते हैं, वे उन भौतिक कर्मों की तनिक भी चिंता नहीं करते जो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न किए जाते। फिर वो उसकी चिंता नहीं करते, और जो केवल दुखदायी होते हैं। इस संसार का प्रत्येक कार्य दुखदायी है। आप कितनी कोशिश कीजिए, विवाह के बाद मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, आप दुखी हो जाएंगे। आप कितनी कोशिश कीजिए कि मेरी जॉब लग जाएगी, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, आप दुखी हो जाएंगे। आप कितनी कोशिश कीजिए मुझे पुत्र पैदा हो जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर भी दुखी हो जाएंगे। आप कितनी कोशिश कर दो मेरा आईलेट्स क्लियर हो जाए, IIT क्लियर हो जाए, UPSC AIEEE क्लियर हो जाए, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, अरे आगरे का ताजमहल भी अगर मिल जाए तो भी व्यक्ति दुखी रहता है। अब देखो ना शाहजहां की क्या हालत हुई, इतना बड़ा ताजमहल बनाकर भी नजरबंद कर दिया उसके अपने बेटे ने उसको। तो कहने का अर्थ क्या है, इस संसार में दुख ही दुख है, संसार में सुख है ही नहीं। इस बात को भक्त लोग जानते हैं अच्छी तरह से, इसलिए वो क्या करते हैं, संसार में लिप्त नहीं होते। वो भगवान के चरण कमलों से निकलने वाला मधु चाटते हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान के ऊपर ऐसे शहद डाल के चरणों को चाटते नहीं। इसका मतलब है भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उनकी कथा सुनते हैं और उनका कीर्तन करते हैं।
दरअसल भौतिक कर्मों में वापस आने के लिए भक्तगण कभी भी कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ते। ये भक्तों की निशानी है कि वो भौतिक कर्म में लिप्त होने के लिए कभी भगवान के चरण नहीं छोड़ते। हम अभी भक्त नहीं हैं। अगर हम भक्त होते ना तो जॉब लगने पर हमारी माला ना छूट जाती, शादी होने पर हमारी मंगल आरती ना छूट जाती, एक एग्जाम टाइम आने पर हमारा सत्संग जाना ना छूट जाता। हम तो सबसे पहले भगवान की भक्ति छोड़ते हैं। देखो, सुबह हम ब्रश करते हैं, सभी करते हैं, दांत साफ करते हैं, उसके बाद नाश्ता भी करते हैं, उसके बाद थोड़ा अखबार भी पढ़ते हैं या इधर उधर के समाचार भी पढ़ते हैं, उसके बाद इधर उधर की बातें करते हैं, नहाना धोना भी चलता है, सब खाना पीना चलता है, घूमना फिरना चलता है। मोबाइल में कितने हम समय बर्बाद करते हैं। व्हाट्सएप भी देखना, फेसबुक भी देखना, यूट्यूब भी देखना, ट्विटर भी देखना, ऑरकुट भी देखना, इंस्टाग्राम भी देखना, फिर टीवी पे दुनिया भर के चैनल देखना, फिर फोन पे बातें करना, गप्पे मारना, फिर इधर उधर जाना, ट्रैवलिंग में भी समय लगता है, चाहे आप ऑफिस जा रहे हो चाहे स्कूल जा रहे हो। ये सारे रूटीन के काम चलते रहते हैं, लेकिन मंदिर हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पेपर चल रहे हैं। कभी ऐसा हुआ मेरे पेपर चल रहे हैं इसलिए मैंने ब्रश करना छोड़ दिया, मेरे घर में फंक्शन है, मेरे घर में शादी ब्याह का माहौल है इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट करना छोड़ दिया? ऐसा कभी होता है? जब ये चीजें हम छोड़ते नहीं और हम माला छोड़ देते हैं या हम हरिनाम छोड़ देते हैं, हम कथा सुनना छोड़ देते हैं, हम कहते हैं मैं कथा नहीं सुन सकता या सुन सकती, मैं मंदिर नहीं जा सकती या जा सकता क्योंकि मेरा ये काम चल रहा है। इसका मतलब ये जो कथा है, ये जो कीर्तन है भगवान का, इसको हमने कभी प्रायोरिटी दी ही नहीं, हमने इसको कभी प्राथमिकता दी नहीं जीवन में। इसको हमने सोचा चलो ऐसे ही है, किया तो किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो कहने का अर्थ क्या है? हम अभी भक्त बने नहीं हैं। जो वास्तव में भक्त होता है वो सब काम छोड़ सकता है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता। प्रहलाद महाराज और मीरा जी तो प्राण तक छोड़ने को तैयार हो गए। मीरा जी को पता चल गया था कि इस जो मेरे को कटोरा दिया है इसमें चरणामृत नहीं है, इसमें जहर है, उसको पता लग गया था। उनकी एक विश्वास पात्र दासी थी, सखी थी, उसने बता दिया था। मीरा जी ने कहा अब इन्होंने चरणामृत का नाम लेकर दिया है तो मैं इसको चरणामृत के भाव से ही लूंगी। जान की बाजी लगा दी। क्या है हमारे अंदर ऐसा दम? हमारे हाथ में कोई कटोरा देकर बोले इसमें जहर है लेकिन तुम चरणामृत समझ के पियो, कितने लोग पी जाएंगे? तो भैया अगर उस लेवल की भक्ति करनी, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं तो मीरा की तरह बस मन मन में गिरधर को स्मरण कर लेती हूँ, मैं तो सूरदास की तरह बस आंखों में भगवान को बसाता हूँ, माला मेरे से होती नहीं। माला जबकि क्या, किसको बेवकूफ बनाए? मन में भगवान का चिंतन करे। अरे उतनी स्थिति है क्या? भक्त प्रहलाद कहते हैं ना, भगवान के मंदिरों में क्या जाओ, मूर्तियों को क्या, प्रहलाद जी हर जगह भगवान को देखते थे, भगवान तो कण कण में विराजमान है, तो मंदिरों में मैं क्यों जाऊं? प्रहलाद जैसी स्थिति है, खोलते हुए कढ़ाई में कोई डाल दे और बोले माला करना छोड़ दो, नहीं तो खोलते हुए कढ़ाई में डालेंगे, हम कहें छोड़ दिए माला छोड़ दी, भक्ति छोड़ दी, मुझे कढ़ाई में मत डालना प्लीज। तो अगर हमारी ऐसी स्थिति है नहीं तो बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं? किसको बेवकूफ बना रहे? अपने आप को मूर्ख बना रहे और किसी को नहीं बना रहे। अंत समय पे जब यमदूत आएंगे ना, उनको बोलना फिर मैं तो मन में भगवान को याद करता था। यमदूतों को सब पता है किसको याद करते थे। तो ये सब जो चीजें हैं ये स्वयं को मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। तो वास्तव में बताया गया जो वास्तव में भक्त होता है वो किसी भी स्थिति में भगवान को छोड़ नहीं सकता। ये भक्तों की पहचान है। तो ये बात तो अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दीजिए प्रभु जी, ये गलतफहमी आप भी निकाल दीजिए माता जी कि मैं भक्त हूं। मैं भक्त हूं नहीं, हाँ भक्त बनने का प्रयास जरूर कर रहा हूं। मुझे भक्त बनना है एक दिन, मैं प्रोसेस में हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रही हूं वैष्णव बनने का, वैष्णवी बनने की, लेकिन अभी मैं बना नहीं हूं। ये बात याद रखनी है। और क्या कह रहे हैं? किंतु अन्य लोग जो भगवान के चरण कमलों की सेवा की उपेक्षा करने तथा काम इच्छाओं से विमोहित होने से वैदिक कर्मकांडों में लिप्त रहते हैं, कभी कभी प्रायश्चित के कर्म करते हैं। आप देखो लोग जो है गंगा जमुना नहाने जाते हैं, धाम तीर्थ की यात्राएं करते हैं, खूब मंत्र के जाप करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, कर्म कांड करते हैं। क्यों करते हैं? भक्ति में मन नहीं लगाते क्योंकि उनको डर लगता है कि मैंने पाप बड़े किए हैं, अब इस पाप का फल मेरे ऊपर ना आ जाए। पापों से बचने के लिए वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं देवी देवता से, कोई प्रेम प्रीति नहीं है। लेकिन कृष्ण भक्ति ऐसे नहीं है। कृष्ण भक्ति होती है क्योंकि भगवान से हमें प्यार है, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, इसलिए वो जो है भक्ति की जाती है। तो ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है।
ये अभी हमारे अंदर आया नहीं, मेरे अंदर तो नहीं आया, आप सबका पता नहीं। मैं तो आज भक्ति कर रहा हूं, मुझे कुछ लाभ हो जाए, मेरे शरीर पे कष्ट कट जाए और मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, नरक में ना जाना पड़े कम से कम, ये तो इच्छा है ना। शुद्ध भक्त को ये इच्छा भी नहीं होती। शुद्ध भक्त की इच्छा क्या होती है? बस मुझे कृष्ण का स्मरण रहे। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बड़ा सुंदर भजन गाते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं, कीट जन्म हो जथा तुवा दासा, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे कबू नहीं आसा, मानस देहा गेहा जो किछु मोर, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। क्या कह रहे हैं? मुझे कीड़े का भी जन्म देना हो ना प्रभु, तो कीड़ा बना देना, लेकिन भक्तों के घर में, आपके किसी संत के घर में, किसी वैष्णव के घर में, उसकी नाली के अंदर, उसके मल के अंदर भी मैं कीड़ा बनने को तैयार हूं, लेकिन बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे कभी नहीं आस। अगर आप मुझे ब्रह्मा का भी पद दे दो कि तुम ब्रह्मा बन जाओ और आपकी विस्मृति हो जाए, आपको भूल जाऊं, तो ऐसे ब्रह्मा के पद को मैं तिरस्कार करता हूं। भक्त बना रहूं, बस मेरी भक्ति बनी रहे, चाहे आप मुझे कीड़े का जन्म दे दो, लेकिन ब्रह्मा भी बनना स्वीकार नहीं अगर आपकी भक्ति ना मिली। नरक में जाने को भी तैयार हूं, नरक में भेज दो। क्या कहा श्री चैतन्य महाप्रभु ने? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की त्वयि, ऐ नंद तनुज किंकरम पतितम मांश में भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकज सित धूलि सदृशम विचिंतये। कहते हैं प्रभु, ना मुझे तो धन की आवश्यकता है, ना मुझे सुंदर स्त्री चाहिए, ना मुझे बहुत सारे अनुयायी चाहिए, फॉलोवर चाहिए, ना ही मैं कोई बहुत बड़ा प्रवक्ता बनना चाहता हूं। मेरी तो जन्म पर्यंत इच्छा ये है, चाहे स्वर्ग में भेज दो, चाहे नरक में भेज दो, चाहे धाम में भेज दो, चाहे इधर ही वापस भेज दो, आपकी भक्ति बनी रहे, आपका स्मरण ना छूटे, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये प्रार्थना जो है भक्त करते हैं, शुद्ध भक्त करते हैं। अभी हमारी स्थिति वो नहीं, इसलिए हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु नरक में मत भेजना, हमें भगवत धाम दे दो। ये नहीं है कि अभी हम उनकी कॉपी करें, अभी हमारी स्थिति नहीं, वो प्रार्थना हृदय से निकलेगी नहीं ना। आप में से कौन कौन है जो भगवान के आगे बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता है, प्रभु मुझे नरक में भेज दो? पीछे नरकों का वर्णन पढ़ा ना हमने, है पंचम स्कंद के अंत में, नरकों में कैसी कैसी यातनाएं होती है। तो अभी हमारा वो स्तर नहीं कि हम मांगे कि नरक में भेज दो, लेकिन हमें अपनी भक्ति बनी रहे। अभी हमारी जो स्थिति, हम वैसी प्रार्थना करें। लेकिन हाँ, ये बात जरूर याद रखें कि अभी हम परफेक्ट नहीं हुए हैं, अभी इससे ऊपर भी हमें बढ़ना है। अभी हमें वैकुंठ की प्राप्ति की इच्छा करनी है, भगवान से गोलोक की प्राप्ति की इच्छा करनी है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा शुद्ध भक्ति का जब ये इच्छा भी समाप्त हो जाएगी और केवल एक इच्छा रह जाएगी, प्रभु आपका स्मरण चिंतन कभी छूटे ना। फिर भी अपूर्ण रूप से शुद्ध होने से वे पुनः पुनः पाप कर्मों में लौट आते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, भक्त कभी कभी पाप कर्मों में लौट आते हैं। ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भक्ति करते करते भी कई बार हमारे मन में पाप वासनाएं आ जाती है, कई बार ईर्ष्या, लोभ, लालच आ जाता है, कई बार हम माला छोड़ देते हैं, सत्संग छोड़ देते हैं, कथा कीर्तन छोड़ देते हैं, मंदिर जाना छोड़ देते हैं और भौतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन ये टेम्पररी है। कृष्ण कहते हैं, एक बार जिसको पकड़ लेता हूं फिर छोड़ना आता नहीं है मुझे तो उस पूतना ने कितना कहा, छोड़ो 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 छोड़ो, एक बार पकड़ लिया तो अब कैसे उसको छोड़ देता, छोड़ना मुझे आता नहीं। तो जो कृष्ण भक्ति में आ गया, अब वो भगवान को छुड़ाकर भी भागने की कोशिश करे ना, भौतिक संसार में लिप्त होने की, भगवान सारे दरवाजे बंद कर देंगे। जहां जहां से निकलना चाहेगा सारे दरवाजे मुंह पे बंद होंगे आपके। कई बार मुझे तो कितने अनुभव हुए इस बात के, कभी भी भगवान की भक्ति से इधर उधर हो जाओ और सामने से मुंह पे धड़ाम से दरवाजा बंद होता है और लास्ट में एक दरवाजा खुलता है, भगवान कहते हैं भाई वापस आ जा, हो गया, देख लिया संसार में कौन कितना अपना है पराया है, आजा बेटा इधर आजा। फिर भगवान की गोद में सर रख के रोना पड़ता है, प्रभु बहुत बड़ी गलती कर दी आपको भूल के, और इन माइक वस्तुओं पे मैंने विश्वास किया, इन संसारिक लोगों के ऊपर मैंने समय बर्बाद किया, आपकी भक्ति छोड़कर बहुत गलती हो गई। तो भगवान पुचकारते, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो, दोबारा उठो, दोबारा भक्ति में लगो, दोबारा जप करना शुरू करो। तो ये जो है बार बार चलता रहता है। ज्यादा दिन भगवान की गोद में रह के फिर हमारी नजर उधर पड़ती है भौतिक चीजों पर, फिर हम छोड़ के बदमाशी करते हैं, फिर वहां से जूते खाने को मिलते हैं। माया तो जूते खिलाती है,
माया का काम क्या है? जूते मारना। तो जब जूते पड़ते हैं फिर भगवान के पास वापस आ जाते हैं। तो ये जो है सिलसिला चलता रहता है, ये बार बार चलेगा। तो बाबा जी के ही प्रवचन में मैं एक और बड़ी अच्छी बात पढ़ रहा था, सुन रहा था, वो बड़ी अच्छी उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मछली होती है, ठीक है, नए नए हम भक्ति में आ गए, तुरंत हमारे मन से विषय वासनाएं समाप्त नहीं होंगी। कई लोग सोचते हैं हम भक्ति में आ गए तुरंत हमारे काम क्रोध लोभ मोह सब खत्म हो जाएंगे, हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, हमारे हृदय में कृष्ण राधा कृष्ण की लीलाएं स्फुरित होंगी। एकदम से नहीं होता ऐसा, ये धीरे धीरे होगा। क्या बताया? कोई व्यक्ति जो है मछली पकड़ता है, तो मछली पकड़ने के लिए रस्सी से कांटा लगाता है, ठीक है, कांटे में कुछ चारा डालता है। अब वो चारा जब नीचे आता है तो मछली सोचती है चारा खा लूं मैं, तो चारा खाने के लिए जब वो उसके अंदर मुंह डालती है तो कांटा जो है मुंह में फंस जाता है। तो जब वो मछली हिलने की कोशिश करती है तो आदमी को पता लग जाता है कि मछली फंस गई। तो वो क्या करता है, उसको ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन मछली जो है वो हिल रही है तो वो उसको उठाता नहीं। देखो मछली के अंदर इतनी ताकत होती है, अगर वो झटका मारकर नीचे भागे ना तो धागा टूट जाए और वो स्वतंत्र हो जाए, लेकिन मछली धागा नहीं तोड़ती, वो आदमी ढील दे देता है उसको, वो इधर उधर घूमती है, घूम घूम के अपनी जो शक्ति है वो समाप्त कर लेती है, फिर वो रुक जाती है, शांत हो जाती है। फिर वो आदमी फिर से ऊपर थोड़ा सा डंडा करता है, फिर वो इधर उधर घूमने लगती है, फिर वो है जब घूम के थक जाती है फिर वो शांत हो जाती है, फिर वो डंडा, ऐसे वो कई बार करता है, जब तक कि मछली डंडा हिलाने पर भी अब हिल नहीं रही है। अब वो खूब डंडे हिला रहा है लेकिन मछली हिल नहीं रही, मतलब उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब वो बड़े आराम से उसको ऊपर उठाता है और निकाल के पकड़ लेता है। क्योंकि अगर वो धागा खींच रहा है उस समय मछली झटका देकर भाग जाए तो वो टूट जाएगा धागा, लेकिन अब मछली की शक्ति खत्म हो चुकी। तो कुशल जो मछुआरा होता है वो पहले मछली को उसकी शक्ति को समाप्त करता है, फिर उसको ऊपर उठाता है। इसी प्रकार से क्या होता है, बाबा जी बड़ा अच्छा बताते हैं कि जब हम भक्ति में आते हैं तो कांटा तो फंस गया, कृष्ण के जाल में हम फंस गए। अब क्या, कई बार हम जो है उससे भागने की कोशिश करते हैं तो कृष्ण छोड़ देते हैं हमको। भौतिक संसार में लिप्त होते, माया में लिप्त होते, जॉब करते, शादी करते, टेंशन लेते, बच्चे पैदा करते हैं, बहुत सारे काम उलझने हम उलझा लेते हैं। फिर क्या होते, कर करा के हम फिर परेशान होकर वापस कृष्ण के पास आ जाते हैं। भगवान कुछ नहीं रखा संसार में, मुंह की खाते हैं, पिटाई लगती है माया से। फिर क्या होता है, भगवान हल्का सा फिर ढील देते हैं, फिर डंडा खींचते हैं, थोड़ा सा भगवान फिर भक्ति में हमें आगे बढ़ाते हैं। जब भक्ति में आगे बढ़ाते हैं तो फिर से कष्ट लगते हैं। 4 दिन मंगल आरती उठ के 5वें दिन फिर मन नहीं करता, फिर हम लेट उठने लगते हैं, वही पुरानी रूटीन पे आ जाते हैं, फिर इधर उधर संसार में भागते, इधर जाते उधर जाते, फिर जूते खाने पड़ते हैं, फिर से हम आके भगवान के पास चरणों में। तो बार बार भागने से, साधन करने से जब फाइनली हमारे दिमाग में लास्ट में एक चीज फिक्स हो जाती है, भाई संसार में सुख नहीं है, कुछ नहीं है दुनिया में, बस प्रभु आप अब खींच लो हमें, अब हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान हमें जब भक्ति में खींचते हैं, कष्ट आएंगे जीवन में, बड़े भक्ति मार्ग में भी बड़े कष्ट आते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो चुका है कि संसार में सुख नहीं है, क्योंकि हमने बार बार एक्सपीरियंस करके देख लिया, हमने इधर भी ट्राई किया उधर भी ट्राई किया, हर जगह केवल मार पड़ी है। तो जब लास्ट में हमें पक्का विश्वास हो जाता है कि संसार में कुछ नहीं, तो हम कृष्ण को करने देते हैं शुद्धि, फिर कृष्ण शुद्धि करके हमको अपने धाम में बुला लेते हैं। तो शुरुआत में ऐसा होगा कि कई बार भक्ति से मन विचलित हो जाएगा, कई बार हम संसार के कामों में लग जाएंगे, कई बार घर रिश्तेदारों में फंस जाएंगे, लेकिन वहां पे 4-6 दिन बिताने के बाद वापस हमें कृष्ण की याद जरूर आएगी। तो यही बात यहां बताई जा रही है कि पुनः पुनः पाप कर्मों में लौट आते हैं, पाप कर्मों से में वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर वापस भक्ति में भी लग जाते हैं। अपने स्वामी के मुख से भगवान की अद्वितीय महिमा तथा उनके नाम, यश तथा गुणों के विषय में सुनकर यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। अब यमदूत तो सोचते रह गए, भाई यमराज जी भगवान के बारे में इतनी तारीफ कर, इतनी बड़ाई, हम तो इन्हीं परम भगवान समझते थे। तब से जैसे ही वे किसी भक्त को देखते हैं तो वे उससे डरते हैं और उसकी ओर फिर से देखने का साहस नहीं करते। यमदूत जो हैं वैष्णवों से डरते हैं, भक्तों से डरते हैं, क्योंकि यमराज जी ने डांट लगाई ना और माफी भी मांगी भगवान से, तो यमदूत डरते हैं भक्तों से, इसलिए हमें भक्त बनना है। आगे क्या कह रहे हैं, जब कुंभ के पुत्र अगस्त्य मुनि मलय पर्वत पर निवास कर रहे थे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर रहे थे, तो मैं उनके पास गया था और उन्होंने मुझे यह गुह्य इतिहास बतलाया। तो लास्ट में रेफरेंस दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि अब परीक्षित महाराज कहेंगे ये अजामिल की कौन है, हमने तो कभी नाम नहीं सुना है इसका, ये आप कहां से बता रहे हो। जब भी हम किसी से कथा सुनते हैं ना तो पूछना चाहिए, कोई पंडित जी से हम पूछे, पंडित जी कहे परम भगवान जो है वो शनिदेव ही है, परम भगवान गणेश जी हैं,
आप प्रश्न करो, पंडित जी आप कहां से बता रहे हो, रेफरेंस दीजिए। ऐसे हमें किसी की भी बात नहीं सुननी, रेफरेंस मांगना चाहिए पहले, उसके बाद बात को स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं हमने टीवी सीरियल में देखा, टीवी सीरियल में जो हम देख रहे हैं तो वो चीज का रेफरेंस कहां से, वो कहां से बना रहे हैं उस सीरियल को। तो ऐसे अपने मन से कोई कुछ भी बोलेगा थोड़ा ना मान लेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी लास्ट में रेफरेंस दे रहे हैं क्या, कि मैंने कहां सुनी थी ये कहानी, कि कुंभ के पुत्र अगस्त्य मुनि, अगस्त्य मुनि जो है वो मटके से पैदा हुए थे। तो अगस्त्य मुनि जो है मलय पर्वत पर जब भगवान पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर रहे थे तब उनके पास में गया था, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, और वहां पर जाके मैंने उनसे ये अजामिल की कथा सुनी थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत यमराज द्वारा अपने दूतों को शिक्षा नामक तृतीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अभी हम अध्याय 4 प्रारंभ करेंगे। अध्याय 4 का नाम है प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थनाएं। अब हंस गुह्य प्रार्थनाएं आ रही है, बड़ी फेमस प्रार्थना है, इनको हंस गुह्य प्रेयर्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो हंस भगवान से ये जो दक्ष प्रजापति इन्होंने कैसे प्रार्थना की, ये आपने कभी सुना नहीं होगा, ये मैंने भी कभी नहीं सुना था, ये पहली बार मैंने यहीं पे पढ़ा। तो ध्यान से सुनेंगे हंस भगवान के विषय में और प्रजापति दक्ष के विषय में। दक्ष प्रजापति को सभी जानते हैं, अभी पिछले पंचम स्कंद में ही सती माता ने देह त्याग किया था। श्री राजो वाचा, वर प्राप्त राजा सुखदेव गोस्वामी, वर प्राप्त राजा ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु, देवता, असुर, मनुष्य, नाग, पशु तथा पक्षी स्वयंभू मनु के शासन काल में उत्पन्न किए गए थे। आपने इस सृष्टि के विषय में संक्षेप में तृतीय स्कंद में कहा है। अब मैं इसके विषय में विस्तार से जानना चाहता हूं। मैं भगवान की उस शक्ति के विषय में भी जानना चाहता हूं जिससे उन्होंने गौण सृष्टि की। तो आपने मुझे बताया कि जो ये थे स्वयंभू मनु थे, स्वयंभू मनु के काल में पक्षी, पशु और इस प्रकार की जो अन्य प्रजातियां थी सभी बड़ी प्रसन्न थी। आपने बड़े शॉर्ट में बताया, वैसे वो शॉर्ट भी हमारे लिए तो बड़ा लॉन्ग हो गया था, पर परीक्षित महाराज कह रहे मेरे को तृप्ति नहीं हुई, मुझे और डिटेल में बताइए कि कौन कौन सी सृष्टि हुई, कैसे कैसे आगे संसार बना। श्री सूत उवाचा, सूत गोस्वामी ने कहा। अब देखो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने नहीं कहा, सूत गोस्वामी ने कहा। अब आपको प्रश्न तो राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे, तो सूत गोस्वामी कहाँ से आ गए। तो वापस जो है कैमरा अपना पीछे करते हैं और जाते नैमिषारण्य के जंगल में। ये सारी की सारी भागवत कथा जो है सूत गोस्वामी 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। वही 88,000 ऋषि, याद कीजिए 2 साल पहले हमने सुना था जो 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कर करके यज्ञ के धुएं से उनके शरीर काले हो गए थे। तब वहां सूत गोस्वामी पधारे थे और उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको भागवत कथा सुनाऊंगा। तो सूत गोस्वामी ने भागवत कथा सुनाई और उस कथा में वो सुना रहे हैं कि परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की क्या बात चल रही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सूत गोस्वामी जो है वो नैमिषारण्य में बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज क्या बताएंगे। सूत गोस्वामी ने कहा, हे नैमिषारण्य में एकत्र महामुनियों, जब महान योगी सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासा सुनी तो उन्होंने उसकी प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। तो सुखदेव गोस्वामी ने बहुत उनको प्रशंसा की परीक्षित महाराज को कि आप बड़ा अच्छा प्रश्न कर रहे हो मुझसे। और क्या कहा, श्री शुक उवाचा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, क्या कहा, जब प्राचीन बरही के 10 पुत्र उस जल से बाहर निकले जिसमें वे तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि संसार की समूची सतह वृक्षों से ढक गई है। अब राजा प्राचीन बरही कौन है, अब फिर से हमें पीछे जाना पड़ेगा। आप में से जिन भक्तों ने चतुर्थ स्कंद पढ़ा था वो याद कीजिए। नारद मुनि एक राजा के पास गए थे और उनको जाके बोला था आप संसार के कर्म कांडों में लिप्त हो, मैं आपको कथा सुनाऊंगा राजा पुरंजन की। तो पुरंजन राजा की कथा सुनाई थी जिसके 9 द्वार वाला घर था, फिर पुरंजनी पत्नी से वो अटैच हो गए थे। तो वो राजा प्राचीन बरही थे, ठीक है, जिनके पास नारद मुनि गए थे। और उनके जो 10 पुत्र थे वो जो है तपस्या करने के लिए कहाँ चले गए थे, जल के अंदर चले गए थे। और जल के अंदर जब वो प्रचेता लोग गए थे, हमें याद है शिवजी ने उनको मंत्र दिया था भगवान विष्णु की प्राप्ति का। तो वो ही जो 10 पुत्र थे वो जब जल से बाहर निकले, अब वापस उनकी कथा में चले गए, हम पीछे जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में थोड़ा। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, सारी पृथ्वी की सतह वृक्षों से ढक गई है, पेड़ ही पेड़ हो गए सब। तपस्या करके कई सालों बाद बाहर निकले, जल में
दीर्घ काल तक तपस्या करने के कारण प्रचेतागण वृक्षों पर अत्यधिक क्रुद्ध थे। तो आपको याद होगा कि जो प्रचेता थे, ये प्रचेता जब इकट्ठे हुए थे भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए, तो भगवान विष्णु तो प्रकट नहीं हुए, शिवजी प्रकट हो गए। और शिवजी प्रकट होकर अब इन्होंने तो कहा हम तो विष्णु की प्राप्ति के लिए आए, हमें शिवजी के दर्शन कैसे हो गए। तो शिवजी ने कहा देखो आप सब विष्णु की तपस्या के लिए आए हो ना, जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं ना वो मुझे बड़े प्रिय हैं। भोले बाबा कहते हैं जो विष्णु के भक्त होते हैं मुझे अपने भक्तों से ज्यादा प्रिय हैं, तो मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, उस मंत्र से तुम्हें बहुत जल्दी भगवान विष्णु की प्राप्ति होगी। तो वो सभी पानी के अंदर चले गए थे और पानी के अंदर रहकर उन्होंने उस मंत्र का जाप किया था। वो मंत्र भी हमने आपको बताया था, चतुर्थ स्कंद में सब ये कथा हुई थी। तो बहुत समय के बाद वो प्रचेतागण बाहर निकले पानी से और उन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी जो है वृक्षों से ढक गई, पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो पेड़ों पे बड़ा गुस्सा आ गया उनको कि इतने पेड़ कहां से आ गए, पेड़ों पे उन्हें क्रोध आ गया। हे राजा परीक्षित, जब वृक्षों के राजा तथा चंद्रमा के अधिष्ठाता देव सोम ने अग्नि तथा वायु को समस्त वृक्षों को जलाकर राख करते देखा तो उसे अपार दया आई। तो क्या हुआ, उन्हें जलाकर भस्म करने की इच्छा से उन्होंने अपने मुखों से वायु तथा अग्नि उत्पन्न की। तो जो प्रचेतागण हैं उन प्रचेताओं ने क्या किया, सारे पेड़ों को जला दिया, मुंह से हवा छोड़ी और अग्नि छोड़ी, अपने मुंह से आग निकाली और सारे जो है पेड़ जला दिए। अब जो ये पेड़ हैं, पेड़ों के अधिष्ठाता देव चंद्रमा होते हैं, सोम कहते हैं, उनका नाम सोम है, चंद्रदेव का नाम। तो चंद्रदेव ने जब देखा मेरे बच्चे पेड़ ऐसे जलाए दिए जा रहे हैं अग्नि से और वायु से, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। और क्या किया उन्होंने, क्योंकि वह समस्त वनस्पतियों तथा वृक्षों का पालन करता है, प्रचेताओं के क्रोध को शांत करने के लिए सोम इस प्रकार बोला। तो चंद्रदेव सोम ने प्रचेताओं को शांत करने के लिए क्या बोला, हे भाग्यवान महाशयो, तुम लोगों को चाहिए कि इन बेचारे वृक्षों को जलाकर भस्म ना करो। आप क्यों फालतू में वृक्षों को जला रहे हो। जो व्यक्ति पेड़ काटता है या कोई व्यक्ति जैसे सड़कें बनाते हैं तो पेड़ों को काट देते हैं, आजकल काफी इसका प्रचार हो रहा है कि पेड़ों को मत काटो, उनसे ऑक्सीजन मिलती है। वो तो चलो हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन चंद्रदेव नाराज हो जाते हैं और चंद्रदेव मन के भी देवता है, तो मन पे भी इसका अंतर पड़ता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि अगर आप एक पेड़ काटते हो तो कम से कम 5 पेड़ लगाने भी चाहिए, 5 पौधे बोने भी चाहिए, ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। अब देखो इन्होंने क्या किया, तुम लोगों को चाहिए कि इन बेचारे वृक्षों को जलाकर भस्म ना करो। तुम लोगों का कर्तव्य नागरिकों प्रजा के लिए समस्त समृद्धि की कामना करना तथा उनके रक्षकों के रूप में कार्य करना है। आप तो रक्षक हो, आप भक्षक क्यों बनते हो। आपका काम है आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये पेड़ पौधे भी तो राजा की संपत्ति है और राज्य के अंदर आप जो है महामुनि हो, आप लोगों को, आप तो संत हो ना, आप तो सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। तो आप इन्हें मार क्यों रहे हो, इन बेचारों को, इनमें भी जीव है। भगवान श्री हरि सारे जीवों के स्वामी हैं, जिनमें ब्रह्मा जैसे सारे प्रजापति सम्मिलित हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी तथा अविनाशी प्रभु हैं। अतः उन्होंने अन्य जीवों के लिए खाद्य वस्तुओं के रूप में इन सारे वृक्षों तथा शाखों को उत्पन्न किया है। तो वो बता रहे हैं देखो आप पेड़ों को जला रहे हो, आप भगवान विष्णु के चरणों में भी अपराध कर रहे हो। तो प्रचेता कहेंगे वो कैसे, तो कहते चंद्रदेव देखो भगवान विष्णु ने समस्त जीवात्माओं को बनाया और जितने मनुष्य हैं उनको उनके खाने पीने के लिए भगवान ने ही शाक और ये वनस्पति और ये पेड़ बनाए। अब इन पेड़ों से जो फल पौधे उत्पन्न होते हैं वो सब खाकर मनुष्यों की भूख शांत होती है। तो भगवान विष्णु ने जो किसी की भूख शांत करने के लिए भोजन बनाया, आप उसको जलाकर भस्म कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग फूड ऑल्सो। खाने पीने का सामान भी कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं ना, आधा प्लेट खाते और आधा फेंक देते, बहुत अपराध है, चंद्रदेव सहन नहीं करते। तो वो कह रहे हैं आप भोजन भी बर्बाद कर रहे हो और आप जीवात्माओं की भी हत्या कर रहे हो, ये आपके लिए उचित नहीं। भगवान विष्णु ने जो है इनको बनाया है और उनको खत्म करने का भी अधिकार विष्णु भगवान को ही है। प्रकृति की व्यवस्था के द्वारा फलों तथा फूलों को कीड़ों तथा पक्षियों का भोजन माना जाता है। तो चंद्रदेव बता रहे हैं कि जितने फूल और फल हैं ये पक्षियों और कीड़ों के भोजन हैं। कीड़े लग जाते हैं ना फलों में, तो कीड़े खाते हैं उसको, पक्षी खाते हैं, आप उनका भी भोजन उनसे छीन रहे हो। घास तथा अन्य बिना पैर वाले जीव गायों तथा भैंसों जैसे चौपाए के भोजन के लिए हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं
कि जो घास है या और अन्य चीजें जिन पे पैर नहीं होते, जिन्हें जड़ कहते हैं, जड़ जड़ जो प्राणी होते हैं, जैसे घास हो गई या पेड़ हो गए या फल फूल हो गए, ये सब चौपाए जानवरों का खाना है। यानी जैसे गाय बैल और भैंसे, ये जितने चार पैर वाले पशु हैं, ये उनका ये भोजन है। वे पशु जो अपने अगले पैरों को हाथों की तरह काम में नहीं ला सकते, पंजों वाले वाघों जैसे पशुओं के भोजन हैं, तथा हिरण एवं बकरे जैसे चौपाए जानवर तथा खाद्यान्न भी मनुष्यों के भोजन के निमित्त होते हैं। तो कह रहे हैं ये सब जो है, ये चौपाए जानवर, चार पैर वाले, जो उनके आगे जो पंजे होते हैं, जैसे शेर होता है, शेर ऐसे पकड़ लेता है ना अपने शिकार को, तो गाय कभी ऐसे पकड़ती नहीं है अपने शिकार को। आप देखो तो बकरी कभी दो पैरों को ऐसे यूज नहीं कर सकती। शेर जो है शिकार करने के लिए पैरों को हाथ भी बना लेता है, कभी पैर बन जाते हैं दौड़ने के लिए, कभी वो हाथ बन जाते हैं। तो जिनके पास ऐसी स्थिति है कि दो आगे वाले टांग जो है वो हाथों का भी काम करती हैं, उनका भोजन है ये चार पैर वाले जीव। ये पूरा फूड चेन सिस्टम वो समझा रहे हैं उनको। और आगे क्या कह रहे हैं, हे शुद्ध हृदय वाले, तुम्हारे पिता प्राचीन बरही तथा भगवान ने तुम सबों को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया है। अब याद कीजिए, राजा प्राचीन बरही ने कहा था आप संतान उत्पन्न कीजिए, और संतान उत्पन्न करने के लिए शादियां करने की बजाय ये तपस्या करने चले गए थे। एक्चुअली तपस्या करके संतान अच्छी मिलती है, शादी करके भोग विलास करके कुत्ते बिल्ली पैदा होते हैं। आजकल जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, पैदा होते सर पे नाचते हैं और दुखी कर देते हैं, माँ बाप का जो है कोई सत्कार नहीं, कोई इज्जत नहीं करते। इसका कारण ये भी है कि हम बिना तपस्या के सीधा संतान उत्पत्ति कर देते हैं। तो पति और पत्नी को चाहिए कुछ तपस्याएं करे, कुछ व्रत आदि रखे, कुछ तीर्थों की यात्रा करे, कुछ बड़े बड़े स्वामी महाराज और ऐसे गुरु से इनसे आशीर्वाद लेकर आए, भगवान से आशीर्वाद लेकर आए, तब संतान उत्पत्ति करें, तो जो है अच्छी संतान होती है। तो ये कह रहे हैं कि आपको तो संतान उत्पन्न करने का मिला था आदेश, आप तो नष्ट करने लगे सृष्टि को, आप तो उल्टे चल रहे हो। कहां तो आपको सृष्टि बनानी चाहिए थी, कहां आप उसको बिगाड़ रहे हो। अतः तुम लोग इन वृक्षों तथा वनस्पतियों को किस तरह जलाकर भस्म कर सकते हो, जिनकी आवश्यकता तुम्हारी प्रजा तथा तुम्हारे वंशजों के पालन के लिए पड़ेगी। देखो बात करने का तरीका कितना अच्छा है, चंद्रमा से सीखना चाहिए। चंद्रमा ऐसे भी आ सकते थे ना, हे हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में रह के तुम मेरे पेड़ों को मारते, मारना तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। चंद्रमा ने ऐसे नहीं कहा। पहले तो चंद्रमा ने समझाया कि देखो इनको मारो मत, ये इसमें जीव है, वो कहेंगे हम नहीं मानते, हमें गुस्सा आ रहा है। फिर बोला कि देखो आप जो है पक्षियों का, पौधों का, इन सब के आप स्वामी हो, इनका भी आप खाना छीन रहे हो। वो कहे हमें नहीं कोई मतलब, हम अपना देखेंगे, उनका क्या मतलब। तो चंद्रमा आप क्या कह रहे हैं, आपके भी जो बच्चे पैदा होंगे उनका भी भोजन यही है, यही वनस्पति वो खाएंगे। अगर आपने वनस्पति ही उजाड़ दी, कल को अगर आप प्रजा पैदा करोगे, आपके पिता ने जो आपको आज्ञा दी, आपकी संतानें होंगी, वो क्या खाएंगी बोलो। तो कितना अच्छे तरीके से चंद्रमा उनको कन्विंस कर रहे हैं। तुम्हारे पितामह तथा परदादाओं ने जिस अच्छाई के मार्ग का अनुसरण किया था, वह प्रजा के पालन करने का था, जिसमें मनुष्य, पशु तथा वृक्ष सम्मिलित थे। अब उनको याद दिला रहे हैं कि तुम याद करो, तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा, परदादा, जितनी तुम्हारी पुरखे हुई हैं, उनमें से किसी ने आज तक ऐसा काम नहीं किया। वो तो सबका पालन करते थे, पशुओं का, मनुष्यों का, यहाँ तक कि पेड़ पौधों का भी बड़ा ध्यान रखते थे। और तुम लोग ये क्या काम कर रहे हो, क्या ये तुम्हें शोभा देता है? जैसे कोई बड़ा व्यक्ति समझाता है ना, बेटा तुम इतने अच्छे परिवार से हो, तुम्हें शोभा देता है ये सब काम करना, ये काम मत किया करो, तुम्हारा परिवार का नाम खराब होगा। तुम लोगों को उसी मार्ग का पालन करना चाहिए। व्यर्थ का क्रोध तुम्हारे कर्तव्य के विरुद्ध है, अतएव मेरी प्रार्थना है कि तुम लोग अपने क्रोध को नियंत्रित करो। कितने प्रेम से, कितनी विनम्रता से प्रार्थना करे चंद्रमा, गुस्सा नहीं आया उनको। क्या कह रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया करके शांत हो जाओ। यह तरीका होता है बात करने का। जैसे नानक जी ने कहा है, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। अगर एक व्यक्ति गुस्सा करे और दूसरा व्यक्ति शांत रहे, उस समय पे कुछ जवाब ना दे, तो झगड़ा टल जाता है। नानक जी कहते दोनों ज्ञानी हैं। अब एक ने कही दूजे ने नहीं मानी, तो फिर दोनों ही महाज्ञानी। एक लड़ता है तो दूसरा, हम क्या कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं।
तू मेरे को बोलेगा, अरे तू अपने को देख, तेरे घर में ऐसा होता है वैसा होता है। उसको 10 बात और सुना देंगे और वो व्यक्ति और गुस्सा होकर 100 बात बोलेगा, तेरी ऐसे की तैसी। अभी बताता हूँ तेरे को, वो थप्पड़ मारेगा, ये उसको जो है लात मारेंगे, फिर वो गुत्थम गुत्था होगा, एक का मुंह टूट जाएगा, एक का हाथ टूट जाएगा, एक का सिर फूट जाएगा और दोनों आईसीयू में एडमिट हो जाएंगे। कोई चक्कू मारेगा, कोई कुछ मारेगा, जान से मर जाएंगे। अगर हम सहन करते हैं, किसी को सहनशीलता रखते हैं, तो इसका मतलब हमारी कमजोरी नहीं। लोग क्या सोचते हैं कि सहन करने का मतलब होता है कमजोर होना। जैसे कोई व्यक्ति कह सकता है कि प्रभु जी आप कहते हो हम सहन करें, जब हम सहन करते हैं लोग सोचते हैं तुम्हें तो जवाब देना ही नहीं आता, तुम तो पागल हो। अरे उनको बोलने दो ना। उन लोगों को खुश करने के लिए जो लोग हमें बोल रहे हैं कि हमें कुछ बोलना नहीं आता, उनको दिखाने के लिए कि मुझे बोलना आता है, मैं अपना नुकसान करा लूं। हमारे रिश्तों में जितनी दरारें होती हैं, हमारे घर परिवार में जितनी समस्याएं होती है, उसका मुख्य कारण होता है कि हम सहन शक्ति नहीं रखते। आज जो ये फैमिलीज नहीं है ना, न्यूक्लियर फैमिली आ गई, ज्वाइंट फैमिली नहीं है, संयुक्त परिवार नहीं रहते, सब परिवार बिखर गए। इसका कारण क्या है? सहनशीलता की कमी। पहले के लोग सहनशील होते थे, सहन करते थे, एक दूसरे के दोषों को स्वीकार करते थे। देवरानी जेठानी में झगड़े होते थे, पहले भी ननद भाभी में झगड़े होते थे, दो भाइयों में झगड़े होते थे, लेकिन पति पत्नी में भी झगड़े होते थे, मगर वो सहन करते थे। तो सहन करने से क्या होता था? एक व्यक्ति चुप रहता था, सहन करता था, तो दूसरा व्यक्ति जब होश में आता था, ठंडा होता था, फिर वो अपने आप क्षमा मांगता था, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन हम तो रानी की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 8वीं औलाद है, हम कहाँ किसी की बात सुनेंगे। हम तो सीधा वो खंडा लेके चढ़ जाते हैं, उस पे हैं, चढ़ाई कर देते हैं, तलवार लेके फतेह करके आएंगे उसको, और झगड़ा करके क्या करते हैं? नुकसान कर लेते हैं अपना भी। तो किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए कि मुझे बोलना आता है, मैं अपना नुकसान क्यों करूं, ये मूर्खता है। इसीलिए हमें सहन करना चाहिए जहां पे आवश्यकता हो। जैसे चंद्रदेव ने कितने सुंदर तरह से सहन किया। आगे चंद्र देवता क्या कह रहे हैं? सोम, पिता तथा माता जिस तरह अपनी संतानों के मित्र तथा पालन करता होते हैं, जिस तरह पलक आंख की रक्षा करती है, पति जिस तरह पत्नी का भर्ता तथा रक्षक होता है, जिस तरह गृहस्थ भिखारियों का अन्नदाता तथा रक्षक होता है, जिस तरह विद्वान अज्ञानी का मित्र होता है, उसी तरह राजा अपनी प्रजा का रक्षक तथा जीवनदाता होता है। वृक्ष भी राजा की प्रजा होते हैं, अतएव उन्हें भी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अब शास्त्रों की बात कर रहे हैं कि ये कह सकते हैं प्रजापति, ये जितने प्रचेता हैं, ये प्रचेता कह सकते हैं कि आप मत हमें याद दिलाओ हमारे दादा परदादा कौन थे। शास्त्रों में कहीं लिखा है जो हम गलत कर रहे हैं, तो शास्त्रों से भी बता दिया। तो एक राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा को पुत्र के समान पालन करे, और सबसे बड़ी बात क्या है? रक्षा करे, रक्षक बने। रक्षक को भक्षक नहीं बनना चाहिए। तो ये जितने पेड़ पौधे हैं, ये भी आपकी प्रजा हैं। आप सब राजा के पुत्र हो, आगे आपको राजा बनना है, आप पेड़ों का सम्मान करना सीखो। यही बात क्या कह रहे हैं सोमदेव, चंद्रमा उनको समझा रहे हैं। तो आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, समय लगभग पूरा हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी वक्त कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न कमेंट पर पूछ सकते हैं, हम आपका प्रश्न अवश्य पढ़ेंगे। जल्दी से हम आपके कमेंट्स पढ़ देते हैं। करुणा माता जी ने हरे कृष्णा लिखा है, अशोक द्विवेदी जी ने गुड नाइट और हरे कृष्णा लिखा है, सरस्वती सेन गुप्ता जी ने हरे कृष्णा प्रभु जी कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए लिखा है, रोशन राज जी ने दंडवत प्रणाम लिखा है। रोशन राज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की कथा में। आप रोज पधारे, आप नित्य ही इस प्रकार से आए। काजल शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, सरस्वती सेन गुप्ता जी ने महामंत्र लिखा है, नरेंद्र भंडाल जी ने भी महामंत्र लिखा है, करुणा माता जी ने महामंत्र लिखा है, नवीन जुल्का जी ने हरे कृष्णा लिखा है, और इनके अलावा अखिलेश धर द्विवेदी जी लिख रहे हैं हरे कृष्णा, हाँ महामंत्र लिखा है इन्होंने पहले। फिर क्या कह रहे हैं? गुरु दीक्षा कई ली आई के कारण होगा प्रभु जी। गुरु दीक्षा के लिए क्या कारण होगा, क्या करना होगा आप पूछ रहे हैं। गुरु दीक्षा अगर आप लेना चाहते हैं इस्कॉन संस्था में, तो इस्कॉन संस्था में गुरु दीक्षा लेने का प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, एकदम से नहीं मिलती। जैसे कई मंदिरों में तो वो हलवे की तरह बंटती है कि आप राह चलते को पकड़ा आ जाओ, गुरु मंत्र दे रहे हैं लेके, और पता नहीं कौन गुरु कौन क्या मंत्र दे गया। और यहाँ पे अगर हम किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं, इसका मतलब गुरु जो है वो हमारी जिम्मेदारी लेंगे कि हमें भगवत प्राप्ति कराएंगे।
दीक्षा के समय गुरु जिम्मेदारी लेते हैं। अब गुरु हर किसी राह चलते की थोड़ा ना जिम्मेदारियां ले लेंगे कि सबको भगवत प्राप्ति करानी है, तो इसीलिए जल्दी गुरु दीक्षा देते नहीं। उसके लिए पहले हमें योग्य बनना पड़ता है। तो योग्यता क्या है? कम से कम 1 साल तक हम हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करें। कम से कम 1 साल तक हम 4 नियमों का पालन करें। प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा ये नहीं खाएं। शराब, बीड़ी, सिगरेट, चाय, कॉफी, खैनी, गुटखा, तंबाकू न लें। व्यभिचार न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्त्रियों के लिए पर पुरुष पिता समान और पुरुषों के लिए पर स्त्री मां समान। और चौथा नियम, जुआ सट्टा ना खेले, झूठ ना बोलें, शास्त्रों में माने मनगढ़ंत बात ना करें। तो अगर ये नियमों का हम पालन कर रहे हैं, एकादशी रख रहे हैं और सुबह मंगल आरती उठ रहे हैं, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है, उस समय हम उठ रहे हैं डेली, तो जिस भी मंदिर के से हम कनेक्टेड हैं, उस मंदिर के प्रधान व्यक्ति हैं, उसके पास हमारी रिपोर्ट जानी चाहिए। तो वो रिपोर्ट जो है फिर हमें लिख कर देते, सर्टिफाई करते हैं, वो एक लेटर लिखते हैं कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये 1 साल से सारे काम कर रहा है, ये मंगल आरती भी उठ रहा है, नाम जप भी कर रहा है और नियम भी पालन कर रहा है। फिर वो लेटर जो है हमें लेकर गुरु के पास जाना होता है, और गुरु महाराज जब उस लेटर को पढ़ते हैं तो उनके पास हमारी रिपोर्ट आ जाती है कि ये व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए परफेक्ट है। इसके अलावा एक कोर्स होता है जो इस्कॉन डिसाइपल कोर्स IDC के नाम से होता है, वो इस्कॉन संस्था में कराया जाता है। 3 दिन का कोर्स होता है, उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसमें पास होना होता है। तो अगर आप उस सर्टिफिकेट को ले लेते हो, पास हो जाते हो, और आप लेटर ले लेते हो अपने किसी भी मंदिर के प्रबंधक से, जो भी टेम्पल प्रेसिडेंट आपके आसपास के निकट के इस्कॉन केंद्र में रहते हैं, जो भी आपको चेक करते हैं आपकी साधना को, ये 2 चीजें लेकर अगर आप गुरु के पास पहुंचते हो, फिर गुरु जो है, फिर गुरु अपने हिसाब से देखते हैं कि क्या दीक्षा देना उचित है कि नहीं। फिर अगर गुरु को लगता है कि हाँ ये व्यक्ति सही है, उनको प्रेरणा हो जाती है, तो वो दीक्षा देते हैं। अगर उनको सही नहीं लगता तो वो कहते हैं अगले साल आना। तो इस प्रकार से लगे रहना होता है। इस प्रकार से दीक्षा जो है एक ना एक दिन जरूर हो जाती है। कईयों की पहली बार में हो जाती है, कईयों की दूसरी बार में होती है। तो गुरु जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे दीक्षा लेनी होती है। तो ये प्रोसीजर जो है इस्कॉन संस्था में होता है। ठीक है अखिलेश धर जी, आपको समझ में आया। अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्णा लिखा है। काजल शर्मा जी कहते हैं हरि नाम में अलग ही आनंद है। बिल्कुल अच्छी बात काजल माता आपने कही। करुणा माता जी ने श्री राधे लिखा है। शिवानी नीतू अरोड़ा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। करुणा माता जी ने हरे कृष्णा लिखा है। कानू थापा माता ने हरे कृष्णा लिखा है। कानू थापा माता कह रही प्रभु जी आपकी कृपा से भक्ति का सही मार्गदर्शन हुआ है। ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है। कनु थापा माता आप ऐसे ही लगे रहो भक्ति में, महामंत्र का जाप करो, महामंत्र को मत छोड़ो, माला बिल्कुल छोड़नी नहीं चाहिए। और आपकी बेटी कैसी हो, जपती है महामंत्र, आप कहते थे। नेहा शर्मा माता ने हरे कृष्णा दंडवत लिखा है। नवीन जुल्का जी ने राधे राधे लिखा है। अश्वन नागपाल जी ने हरे कृष्णा लिखा है। राइट प्रभु जी। अश्वन नागपाल जी आपका फिर से स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। पाकिस्तान से आप जुड़े हैं। पाकिस्तान में सब ठीक है? वहाँ पे प्रचार कैसा चल रहा है आप लोगों का? और आप जुड़े रहिए, बीच में आप गायब हो जाते हैं, आप डेली आने का प्रयास कीजिए। हम भी देखो आज भी एक शोभा यात्रा थी, हमें जाना था उसमें। अभी जब तक गौर पूर्णिमा होनी है तब तक डेली शाम को यात्राएं निकलती है। तो मैं आधी शोभा यात्रा स्पेशल छोड़ के आया और किसी भक्त से स्कूटी ली और जैसे तैसे करके मंदिर पहुंचा कि आप भक्तों का रूटीन ना खराब हो जाए। तो हालांकि मैं प्रयास अपनी तरफ से पूरा करता हूँ कि कथा ना छूटे, लेकिन कभी कभी मंदिर के कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो मैं नहीं छोड़ सकता। तो हम भी इतना प्रयास कर रहे, तो आप लोग भी जो काम है उनको थोड़ा साइड बाय करके कथा जरूर सुनने के लिए आइए। इससे क्या होगा, हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो अश्वन नागपाल जी आपका धन्यवाद। ध्रुव पटेल जी ने हरिबोल लिखा है। करुणा माता जी ने लिखा है वेल सेड प्रभु। करुणा माता ने हरिबोल भी लिखा है। शिवानी नीतू जी ने लिखा है प्रभु जी आपकी क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। शिवानी जी बहुत अच्छा लगा, आपको कथा से बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है। एक बात आप बस याद रखिए, ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है। मैं तो अज्ञानी जीव हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। जो प्रभुपाद जी ने लिखा है बस आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप प्रभुपाद जी को मत छोड़िए, उनकी शरण बनाए रखिए, महामंत्र का जप करते रहिए, इसी से हमारा कल्याण होगा। वैभव शर्मा जी ने प्रणाम लिखा है। डिम्पल कश्यप जी ने हरे कृष्णा प्रभु जी लिखा है। डिम्पल कश्यप जी आगे कह रहे प्रभु जी लास्ट में महामंत्र जरूर सुनाए, कृपा करके क्लास रोज लगाएं। जी डिम्पल जी जैसी आपकी आज्ञा। खुशबू ठाकुर जी ने हरे कृष्णा लिखा है और ऋषु गुप्ता जी ने हरे कृष्णा लिखा है। ऋषु सोनिया जी ने हरे कृष्णा दंडवत लिखा है। नेहा शर्मा जी ने हरिबोल लिखा है। ऋषु सोनिया जी कह रहे प्रभु जी क्या काम निश्चित भक्ति हम भौतिक जगत में सुख देती हैं। प्रभु जी क्या कर्म निश्चित भक्ति हमें भौतिक जगत में सुख देती हैं।
कर्म निश्चित भक्ति मैं समझ नहीं पाया, शायद आप ये पूछ रहे हैं कि जो भक्ति हम करते हैं मिश्रित, जिसमें हम थोड़ी थोड़ी भक्ति भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा काम काज भी करते हैं, काम धंधा भी हम देखते हैं और भक्ति भी साथ में करते हैं, तो क्या वो हमें भौतिक जगत में सुख देता है? तो ये सुख नहीं देता। मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति है या ज्ञान मिश्रित भक्ति है, मिश्रित भक्ति हमें पूरी तरह से सुख नहीं दे सकती। हमें निष्काम भक्ति करनी है। निष्काम भक्ति मतलब सारे काम धंधे छोड़ के पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाना है। एक दिन तो जीवन का कभी ऐसा है, आज मेरी स्थिति नहीं है कि मैं सब काम छोड़ के भगवान की शरण ले सकूं, मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरे ऊपर बड़े सारे लोग हैं जो मुझे नहीं करने देते, मेरे अपने अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ आदि मुझे समर्पण नहीं करने दे रहे। लेकिन मन में एक इच्छा को बनाए रखना है, मन के अंदर एक दीप जला के रखना है। एक दिन जो है मुझे ऐसा भी आना है मेरे जीवन में जब मैं सब कुछ छोड़ के मीरा जी की तरह और केवल कृष्ण भक्ति में लीन हो जाऊं। उस दिन मुझे भगवत प्राप्ति होगी, उस दिन मुझे सच्चा सुख मिलेगा। मीरा जी क्या कहती हैं? जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद। हम सब तो डरते हैं ना मरने से, खाए कहीं हमारी मौत ना हो जाए। मीरा जी कहती है मैं तो वेट कर रही हूँ कब मेरी मृत्यु आएगी, क्योंकि हमारे लिए मृत्यु का मतलब है 84 लाख योनियों में फिर से यात्रा करना, और मीरा जी के लिए मृत्यु का क्या मतलब है? भगवान श्री कृष्ण से मिलना। तो वो तो वेट करती है कब भगवान से मिलने का समय आएगा। तो मृत्यु जो है वो बड़ी अच्छी चीज हो जाती है अगर हमने भक्ति की हो, पूरा समर्पण किया हो। लेकिन जब तक हमारा समर्पण पूरा नहीं, तब तक हमें मृत्यु से डरना है। मौत के आने से पहले हमें अपने आप को तैयार करना है, पूरी तरह से हम समर्पित हो जाएं। तो जहां तक मुझे समझ में आया आपके प्रश्न का यही मतलब हुआ। कुछ और अगर आपका प्रश्न था तो आप थोड़ा और अच्छे से इसको डिटेल में पूछ सकते हैं। सनी कुमार जी ने हरे कृष्णा लिखा है। ऋचा शर्मा माता कह रही हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। बहुत सारे वैष्णव बोलते हैं कि भगवान की भक्ति और सेवा कर हमको भक्ति और सेवा, बहुत सारे वैष्णव बोलते हैं कि भगवान की भक्ति और सेवा कर हमको कुछ नहीं मांगना चाहिए और बिना सेल्फिश के भक्ति और सेवा करनी चाहिए। पर हम कैसे बिना सेल्फिश के भक्ति क्यों करूं? मैं बिना सेल्फिश के भक्ति कर नहीं सकती, मेटेरियल थिंग्स नहीं, बट वॉट एवर आई एम डूइंग हरे कृष्ण महामंत्र एंड कृष्ण कथा, I am feel very satisfied from my inside my heart। इसमें भी तो मेरा सेल्फिश हुआ, तो which step I will take to remove my selfishness from my spiritual path and journey। ऋचा माता आप कह रहे हो कि भगवान से हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए, संतों की सेवा या भगवान की सेवा करके बदले में कुछ इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो बदले में कुछ इच्छा करने का यह मतलब नहीं है कि बदले में हम भगवान का धाम भी ना मांगे, बदले में हम भौतिक कुछ नहीं मांगना, मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं मांगनी। एक बार गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे, भक्ति के बदले हमें कुछ नहीं लेना चाहिए, भक्ति के बदले हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए। तो मैंने प्रश्न किया, महाराज जी भक्ति के बदले हम भगवान की भक्ति तो मांगेंगे ही ना, भगवान के चरणों में हमारा मन लगे, भगवान का धाम मिले, ये भी नहीं मांगना चाहिए? तो गुरु जी बड़े गुस्सा हो गए, कहते मूर्ख, ये तो मांगना है। कुछ नहीं मांगने का मतलब कुछ भौतिक नहीं मांगना, इसका ये मतलब है। आध्यात्मिक चीजें तो मांगनी है। संतों से जब हम सेवा करें, आशीर्वाद लें, आप भक्ति का दान दीजिए, मुझे मेरे श्री कृष्ण के चरणों में मेरी भक्ति हो, ये तो मांगने की चीजें हैं। और अंदर से जो आप सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हो वो तो मिलता ही है ऑटोमेटिक भक्ति करने से। तो शुरुआती स्तर पे हमें ये सब चीजें मांगनी है। बाद में इतनी अवस्था हो जाएगी फिर हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि धाम मिले चाहे नरक मिले, कुछ भी मिले, एक ही बात है, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया। लेकिन अभी का जो हमारा स्थिति है, अभी की स्थिति में हमें मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए। भौतिक कुछ नहीं मांगना, मुझे सुंदर बना दो, मेरी शादी कर दो, मेरा जो है खूब बढ़िया बैंक बैलेंस भर दो, ये सब नहीं मांगना। भक्ति मांगनी है भगवान की, बस भक्ति हम मांग सकते हैं, ये अच्छी चीज है। रोशन राज जी कह रहे हैं मृगनैनी वाली कथा प्रभु जी। हाँ, मृगनैनी आपको याद है। मृगनैनी जो थी वो राजा पुरंजन के साथ ही थी, मेरे ख्याल से पूर्व चित्ती की कथा जो थी वहां पे ये आया था। ऋषु गुप्ता जी कह रहे हरे कृष्णा। पूजा संदीप महाजन जी कह रहे हरे कृष्णा। सन्नी कुमार जी ने फ्लावर भेजे, स्वीटी भट्ट जी ने भी फ्लावर भेजा है, स्वीटी भट्ट जी ने हार्ट भेजे हैं और हार्ट पंप करता हुआ भी भेजा है। और श्यामेश्वरी देवी दासी कह रहे हरे कृष्णा प्रभु। श्यामेश्वरी माता आपको भी हरे कृष्णा, धन्यवाद आप आए, आप रोज इसी प्रकार से आए। और इसके अलावा करुणा माता जी ने श्री राधे लिखा है, स्वीटी भट्ट जी ने हरे कृष्णा लिखा है, नेहा शर्मा जी ने हरे कृष्णा गुरु जी लिखा है, भाभीपुरी जी ने हरे कृष्णा लिखा है, डिम्पल कश्यप जी ने फ्रूट्स भेजे हैं बहुत सारे,
हम इसको खा तो सकते नहीं, डिम्पल जी आप क्यों भेज देते हो, हमारा मन करता है फिर खाने का। जगमोहन मिश्रा जी ने महामंत्र लिखा है, करुणा माता जी ने लिखा है गौर रात्रि प्रभु जी आयुष्मान भवन है। क्यों करुणा माता जी, आपके आशीर्वाद के लिए। लावण्या महाजन लिख रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। लावण्या जी बहुत बहुत आपका भी स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कथा में, आप भी रोज आने का प्रयास कीजिए, धन्यवाद आप पधारे। ऋचा शर्मा माता आगे कह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एक रिक्वेस्ट है, गौर पूर्णिमा आने वाली है, प्लीज आप रोज महाप्रभु की छोटी सी पास टाइम कोई जरूर बताएं, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है माता, कल से हम महाप्रभु की भी कोई लीला जरूर सुनाएंगे आपको, प्रयास करेंगे, आप रोज याद दिलाइएगा क्योंकि हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है। हिमा कृष्णा जी ने हरे कृष्णा लिखा। हिमा कृष्णा जी आपका भी आज की श्रीमद् भागवतम की कथा में हार्दिक स्वागत है, आप भी डेली पधारिए। और रजनी कश्यप जी ने हरे कृष्णा लिखा है। रजनी माता जी आपका भी हार्दिक स्वागत है, आप भी डेली पधारिए। और हिमा कृष्णा जी ने थैंक यू फॉर योर गाइडेंस भी लिखा, वेलकम जी। गाइडेंस प्रभुपाद जी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। चंदूलाल रोकड़े लिख रहे हैं हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे जय राधे कृष्णा। चंदूलाल जी आपका भी आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। नए नए लोग जितने भी जुड़ रहे हैं उन सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आप प्रतिदिन आने का प्रयास कीजिए, रोज ये कथा शाम को 9 से 10 बजे होती है, तो आप डेली इसको सुन सकते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। लता टेकू कॉल माता ने फ्लावर भेजा है। लावण्य महाजन कह रहे हैं प्रभु जी हम श्रीमद् भागवतम के कौन से चैप्टर पे हैं? लावण्य जी हम हैं छठा स्कंद कैंटो 6 चैप्टर नंबर 4 पे, यानी चतुर्थ अध्याय पर हैं। जो ये कथा होती है ना, इसके डिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें मैं मेंशन करता हूँ कौन सा कैंटो कौन सा चैप्टर चल रहा है और कौन से नंबर वर्ष से हमें शुरू करना है, तो आप वहां पढ़ सकते हो। और अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो पीछे के भी आप श्लोक अगर पढ़ना चाहते हो तो पीछे के भी वीडियोस आपको इस हमारे पेज पे मिल जाएगी, श्रीमद् भागवतम क्लास के पेज पर। इसमें वो भी मेंशन होगा कि कौन से कैंटो के कौन से चैप्टर की वो कथाएं हैं, वो भी आप सुन सकते हो। और लता टिको कौल माता ने राधे 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 लिखा है। संजय लखोड़े जी ने दंडवत प्रणाम प्रभु जी लिखा है। संजय जी आपका भी आज की श्रीमद् भागवतम की कक्षा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, आप भी डेली पधारिए। लावण्य महाजन जी कह रहे प्रभु जी और आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लीजिए। हरे कृष्णा, जरूर आपको हम अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ऐड करेंगे। व्हाट्सएप के ग्रुप का कोई लिंक भेज दे कोई भी वॉलंटियर, तो अभी लिंक आ जाएगा, आप जो है उस पर क्लिक कर लीजिएगा तो आप ऐड हो जाएंगे। माता जी को ही आप रिप्लाई में भेजिएगा, जो भी वॉलंटियर दे रहे हैं लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का, माता जी की कमेंट के रिप्लाई में आप दे दीजिए। श्यामेश्वरी देवीदासी जी कह रहे प्रभु जी पहले लेक्चर्स कहाँ से हमें मिल सकते हैं? श्यामेश्वरी माता आप खुशबू माता से कांटेक्ट कर सकते हैं या रोशनी माता से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास पूरे पुराने लेक्चर्स का लिंक उनके पास है। बाकी श्रीमद् भागवतम क्लास का जो ये पेज है इसमें ही नीचे नीचे आप जाएंगे तो वो पुरानी लेक्चर्स आपको सारे मिल जाएंगे। अभी हमने अपना यूट्यूब का भी चैनल स्टार्ट किया है श्रीमद् भागवतम क्लास के नाम से, और आप सबकी कृपा से 1K सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं, तो उस पर मैं बहुत जल्दी अब अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। पुराने सीरीज जो लेक्चर के स्टार्टिंग से हमने शुरू किया था द्वितीय स्कंद से, द्वितीय स्कंद के भी कुछ लास्ट वाले अध्याय हमारे पास है। उसके पहले हमने जूम पे क्लासेस की हुई है, तो जूम वाली क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स हमारे पास नहीं है। पहला जो स्कंद है उसकी कोई रिकॉर्डिंग हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन पहले स्कंद की बैकअप क्लास है, 1 घंटे में पूरा एक पहला स्कंद उसमें शॉर्ट में समझाया है। फिर द्वितीय स्कंद की भी हमारे पास बैकअप क्लास है, उसमें द्वितीय स्कंद अच्छे से समझाया है। तृतीय स्कंद से हमारे पास स्टार्टिंग से फिर एवरीडे का लेक्चर की सीरीज है, तो मैं वो अपने यूट्यूब के चैनल पे डालूंगा, तो आप वहां से आपके लिए इजी हो जाएगा सबके लिए उसको